स्टार्ट। माननीय बंधुओं, आज मानव जाति के पास जो क्षमता और ज्ञान है और जिसका दुर्भाग्य से अब भी प्रायः विनाश के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे देखते हुए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम राष्ट्रों के बीच मित्रता के नए संबंध स्थापित करें तथा उन्हें और अधिक दृढ़ बनाएं। दूसरे की सहायता करने की भावना का विकास भारत में केवल स्वतंत्रता के बाद ही नहीं हुआ है, बल्कि यह भावना पहले भी विद्यमान थी। स्वतंत्रता से पहले यद्यपि हमारे पास साधन नहीं थे और हम पराधीन थे, फिर भी हमने किस प्रकार अन्य देशों को मदद देने की कोशिश की, इसको दो उदाहरणों से समझा जा सकता है। उस समय भारत ने अर्थात कांग्रेस पार्टी ने स्पेन में गृह युद्ध के दौरान वहां की सरकार की सहायता के लिए एक चिकित्सा दल भेजा था। हमारे नौजवान डॉक्टरों ने वहां बड़ी कठिन परिस्थितियों में काम किया। उन्होंने लड़ने वालों की चिकित्सा और दवाओं के द्वारा मदद की। लगभग उन्हीं दिनों में चीन में भी युद्ध चल रहा था और हमने वहां भी एक चिकित्सा दल भेजा। उसे शायद नॉन किंग जाना था, लेकिन जब वह चीन पहुंचा तो उसको महसूस हुआ कि वास्तविक आवश्यकता तो ये नान में है, जहां माओ त्से तुंग अपनी सेना के साथ मौजूद था। चिकित्सा दल हमसे संपर्क नहीं कर सका। उसने स्वयं ही निर्णय लिया और सुदूर यनान के यात्रा पर चल पड़ा तथा वहां 8वीं सेना से जा मिला। वह सेना चीन में संघर्ष और अपने इतिहास के एक सबसे कठिन समय से गुजर रही थी। मेरे कहने का इतना ही तात्पर्य है कि उस समय हालांकि हम अपने स्वाधीनता संग्राम में व्यस्त थे और हमारी अपनी ही कठिनाइयां थी, तो भी हमें अन्यों की कठिनाइयों का एहसास था। हमने यह महसूस किया कि हमें अपनी चिंता व्यक्त करनी चाहिए तथा अन्य देशों के कष्टों में भागीदार होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम प्रायः कहते रहे हैं, स्वतंत्रता और शांति अविभाज्य होते हैं। जहाँ तक चीन का संबंध है, मैं समझती हूँ कि हमारे नेपाली मित्रों को पता है कि हमारे संबंधों में अनेक उतार चढ़ाव आने के बावजूद हमारा रुख एक जैसा ही रहा है। मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले जिन सरकारों ने पीकिंग की सरकार को मान्यता दी,